तो चलिए आज हम लोग ना सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर पहले होता क्या है इस चीज को समझेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, पहले इस समझने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए आप किसी लेंथ को मेजर किए, लेंथ को, और वो लेंथ है मान लो 230.2 मीटर, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट किए हैं 230.2 मीटर, यहाँ पे सबसे लीस्ट काउंट क्या होगा ये समझते पहले। लीस्ट काउंट, अगर लीस्ट काउंट की हम बात करें तो लीस्ट काउंट किसी स्केल का वो सबसे छोटा यूनिट को बोलते हैं जो सबसे छोटा पार्ट हम उससे मेजर कर पाएंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्केल है, आपके पास एक स्केल है, ठीक है ना। इस स्केल में यहां लिखा है 1 सेंटीमीटर, यहां लिखा है 2 सेंटीमीटर। अगर इस स्केल से हम सबसे छोटा लेंथ मेजर करना चाहें तो वो होगा 1 सेंटीमीटर। इससे छोटा लेंथ हम इससे मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो इतना बड़ा लेंथ हम इससे मेजर भी कर लिए तो यहाँ पे तो कुछ हमको यहाँ लिखा हुआ है नहीं, तो हम बोलेंगे कितना कि ये कितना लेंथ है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी स्केल को हम 10 छोटा छोटा पार्ट इक्वल में डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो एक जो पार्ट होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 1 मिलीमीटर। क्या मिल जाएगा? 1 मिलीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये जो छोटा लेंथ है मतलब ये 1 मिलीमीटर हो गया। यानी अब इस स्केल से हम सबसे छोटा जो लेंथ मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। और इसका लीस्ट काउंट अब हो जाएगा, लीस्ट काउंट जो होगा इसका वो हो जाएगा 1 मिलीमीटर। क्लियर है? तो जब हम लोग मेजर करते हैं किसी भी लेंथ को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो जो सबसे लास्ट में जो डिजिट होता है ना, सबसे लास्ट में, वो लीस्ट काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट कहलाता है। क्लियर है? अब ये जो लीस्ट काउंट है ना, सबसे लास्ट में जो डिजिट है जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोल रहे हैं, तो ये अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब इसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा होता है कि यहाँ का जो डिजिट है, हो सकता है मेजर करते हैं आप अच्छे से, तो हो सकता है यहाँ 2 की जगह पे 3 आता, या हो सकता है 2 की जगह पे 1 आता, ठीक है। बाकी बात, इससे पहले का जो डिजिट है ये सब, ये सर्टेन डिजिट है। क्या है? सर्टेन डिजिट मतलब रिलायबल डिजिट है, यहाँ पे गलती होने का चांसेस कम रहता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर ये एक्चुअली में नंबर ऑफ डिजिट के बारे में बताता है कि कितना डिजिट इसमें आ रहा है, और उसमें से कौन सा नंबर ऑफ डिजिट, ध्यान दीजिए। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट, या फिर अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट को रिलायबल डिजिट भी बोलते हैं, और अनसर्टेन डिजिट में जो है हम लोगों को फर्स्ट डिजिट लेना है। फर्स्ट डिजिट, अनसर्टेन डिजिट में हम लोगों को कौन सा डिजिट लेना है? फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लेंथ इक्वल टू 12300 मीटर। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो लेंथ मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट ना 100 मीटर है, उससे छोटा वो मेजर, इसीलिए लास्ट में 100 आया है। कोई दिक्कत क्या? और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरा अनसर्टेन में जो होगा
अनसर्टेन में ये हो जाएगा 300 और सर्टेन में होगा इधर 12,000। ठीक है, तो हम जब इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो अनसर्टेन का फर्स्ट डिजिट लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये दोनों जीरो नहीं लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो अब हम इसका डेफिनेशन अगर एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में साफ लिख रहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। जो रिलायबल डिजिट है और अनसर्टेन का जो पहला डिजिट है वो दोनों को जब जोड़ोगे तब जाकर के तुमको सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें इस नंबर का, समझ पा रहे हैं? तो इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर में सर्टेन और रिलायबल डिजिट कितना है? 1 2 3 है और अनसर्टेन में 1 है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे अगर हम काउंट करते हैं तो इसके लिए सर्टेन डिजिट में जो है 1 और 2 2 है और जो रिलायबल है वो 2 हुआ, अनसर्टेन में तो 3 है, लेकिन हमको इसका पहला डिजिट लेना है। ठीक है, +1, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ टर्म्स को समझ गए। अब इसका कुछ रूल्स है कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। तो चलिए देखिए इसके रूल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला रूल देखते हैं, ये सबसे पहला रूल है। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको लिखिए। तो अगर इसको आप नोट कर रहे हैं तो लिस्ट काउंट को क्या डिफाइन कीजिएगा? लिस्ट काउंट को, हाँ, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी which can be measured by any scale और डिवाइस, चाहे कोई भी डिवाइस हो जिससे हम कोई भी चीजों को मेजर कर रहे हैं, तो उससे जो सबसे छोटा क्वांटिटी जो मेजर होगा वो कहलाएगा लिस्ट काउंट। और जो लिस्ट काउंट का जो सबसे, यही खास करके हमारा क्या हो जाएगा? अनसर्टेन पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो रूल तो आप एनसीईआरटी बुक से देख करके ही लिख लेंगे, हम इसको जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पहला रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल कहता है, जो रूल्स है सिग्निफिकेंट के लिए, उसका पहला रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कहीं पे कितना भी नॉन जीरो डिजिट रहेगा वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मान लीजिए आप 1 2 4 5 9 मीटर लिखें, लेंथ इक्वल टू, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? तो सबको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पहला रूल कह रहा है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल कहता है ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। अगर कोई जीरो, मान लीजिए हम मास लिख रहे हैं और वो है मास जो है 2003 kg, ठीक है, और एक मास हम लिए M1 वो है 0.2003 kg, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि जो दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है उससे पहले डेसिमल लगा है या नहीं लगा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 1 2 3 4 4 हो जाएगा। इसका भी 1 2 3 4 4 हो जाएगा। तो दूसरा रूल ये कह रहा है, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है अब ये देखते हैं। तीसरा रूल कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है,
ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा तो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो तीसरा नंबर में कहता है, ध्यान दीजिए कि कोई नंबर अगर 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 0 पॉइंट। अब मान लो कि 0.003.204 है और सेंटीमीटर सपोज करो, तो ये कह रहा है रूल कि अगर 1 से छोटा नंबर है, डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, तो डेसिमल के राइट साइड और नॉन जीरो से लेफ्ट साइड जो जीरो आएगा ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 3 जीरो काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा 1 2 3 4। ये जीरो इसलिए काउंट होगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। जो बुक में एग्जांपल दिया है देखिए 0.002308, तो 1 से छोटा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। अब पॉइंट के राइट साइड और नॉन जीरो से पहले लेफ्ट साइड जो जीरो आया वो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट में। समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं 4 नंबर का रूल क्या कहता है। 4 नंबर का रूल क्या कहता है, देखिए कहता है द टर्मिनल यानी लास्ट में और ट्रेलिंग जीरो मतलब लास्ट में आने वाला जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो है 1200 डिग्री सेल्सियस, क्या इस नंबर से पहले कहीं डेसिमल पॉइंट लगा है? नहीं लगा है। तो जो लास्ट में जीरो आएगा ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और इसका सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा सिर्फ 1 और 2, 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगर देखें तो इसका नेक्स्ट रूल कहता है द ट्रेलिंग जीरोज यानी लास्ट में आने वाला जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर 5 नंबर में कहता है कि अगर कोई डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मान लो 0.1200 है मीटर, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि जो लास्ट में जो जीरो आ रहा है ट्रेलिंग जीरो जो है वो डेसिमल में काउंट हो जाएगा, मतलब सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगा क्योंकि पहले डेसिमल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डेसिमल लगा हुआ है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है? समझ पाए? ओके, तो ये रूल्स है। देखिए यहाँ पे 3.500 डेसिमल लग गया ना, तो लास्ट का जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.06900, तो ये तो 1 से छोटा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट में, लेकिन ये लास्ट वाला जीरो काउंट हो जाएगा क्योंकि पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4 और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। 4 होगा क्योंकि डेसिमल है, तो लास्ट दो जो है पीछे वो काउंट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है कि एक चीज को अब समझना होगा, जैसे जब हम कोई यूनिट को चेंज करते हैं, कोई यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे देखिए 4.700 मीटर है, ठीक है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें तो डेसिमल लगाए तो लास्ट का जीरो काउंट हो जाएगा, तो इसमें 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट। अगर हम इसी को मीटर से सेंटीमीटर में बदलें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है ना, तो ये बाद वाला भी जीरो काउंट हो जाएगा, ये भी जीरो काउंट हो जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही हम इसको किसमें बदल दें? मिलीमीटर में, तो 4700 mm हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो डेसिमल तो हट गया ना, तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जब हम कोई यूनिट को चेंज करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर ना सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये जो तरीका है यूनिट चेंज करने का वो हम लोगों को नहीं लेना है। हम लोगों को यूनिट चेंज करने का जो तरीका है वो ये लेना है कि अगर मान लो कि लेंथ है
4.700 मीटर है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, तो L इक्वल टू 4.700 ही लिखिए। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो इंटू 10 का पावर 2 लिखिए, सॉरी इंटू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लिखने से यहां के नंबर में कोई बदलाव और यहां के डेसिमल में कोई बदलाव नहीं आएगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसको जब सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किसी भी चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो 10 का पावर वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इस नंबर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 4.700 इंटू 10 का पावर 3 मिली, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10 का पावर 2 पहले से था और एक और 10, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये रूल हम लोग अपनाएंगे तो यहां भी जो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहां भी 4 रहेगा, यहां भी 4 रहेगा। यूनिट चेंज हो जाने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात को पहले ही लिखा है, ये यहां पे लिखा है एनसीईआरटी में। A choice of change of different units does not change the number of significant digit or figures in a measurement. किसी मेजरमेंट में आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं, यूनिट के चेंज करने से उस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? जब इस तरीके से हम चेंज करेंगे तब नहीं आएगा। अगर इस तरीके से चेंज कीजिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने लगेगा और ये गलत तरीका कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग चलिए, तो अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ताकि रिवीजन हो जाए जो भी हम लोग पढ़े हैं। तो बताइए आंसर क्या क्या होगा। पहला का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि पॉइंट है, 1 से छोटा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पहले जो 0 है वो काउंट होगा नहीं, और नॉन जीरो में सिर्फ 7 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा इसका बताइए, तो 2.64, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। 10 का पावर कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ 10 का पावर चेंज हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? डेसिमल लगा है तो लास्ट का 0 भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? डेसिमल लगा तो लास्ट का 0 काउंट होगा, टोटल हो जाएगा 4। यहाँ पे ये जो 0 है वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ गया, तो ये भी काउंट होगा, तो इसका भी हो जाएगा 4। और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, पहले का जो 0 है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट का इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट में कुछ रूल्स है कि जब हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को घटाते हैं, या दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखेंगे। ठीक है, उस रूल को समझना है, और उससे भी नीट में क्वेश्चन आया है, बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहा है उससे भी, और उसका क्वेश्चन तो इतना आसान है कि अगर आप रूल जान रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके का रहता है। रूल्स को पहले पढ़ते हैं। रूल कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब ये जो रूल लागू होगा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होगा। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जो हम लोग जो ओरिजिनल नंबर को यूज किए मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए, उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डेंसिटी निकाला गया है। क्या निकाला गया है? डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अब मास जो लिया गया वो कितना है? 4.237 ग्राम, और जो वॉल्यूम है वो कितना है? 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर है
4 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। तो हमारा आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए 3 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए 3 रहना चाहिए। जब इसको डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने से जो नंबर आता है वो इतना आता है, नंबर आता है 1.6880478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन हमारा आंसर में कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो अगर हम 3 रखेंगे तो 168 यहीं तक में हो जाएगा। किसको हटाना पड़ेगा 8 को हटाना पड़ेगा, जो 5 से बड़ा है, तो ये 8 को 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है सिग्निफिकेंट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल, जो देखिए यहाँ पे 1.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूज किया गया। ये तरीका हम कहाँ यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल यूज होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो लिखता है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट होना चाहिए जितना जो तुम ओरिजिनल नंबर को यूज किया और उसमें जो सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोगों को एक मास दिया है, मान लो m1, एक मास है m1 और वो है 436.32 ग्राम, और दूसरा जो मास है वो है m2 और वो है 227.2 ग्राम, और तीसरा मास है m3 जो है 0.301 ग्राम। क्लियर है यहां तक। और अगर हम देखें तो इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है। हमारा जो आंसर होगा जो भी आएगा इसको जोड़ने के बाद पॉइंट के बाद हमको 1 डिजिट रखना है बस, क्योंकि रूल में जो जिस अकॉर्डिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद जो सबसे कम डिजिट है वो रखना है। ठीक है। जब हम इसको जोड़ते हैं क्या करते हैं ऐड करते हैं, टोटल मास निकालते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, तीसरा डिजिट में सिर्फ 1 है, सेकेंड डिजिट में 2 है और फर्स्ट डिजिट में 3 3 6 और 2 8 है, और यहाँ पे ऐड करो 7 और 6 13, 1 कैरी हो जाएगा 663.82 ग्राम आ रहा है। लेकिन हमारा आंसर जो है सिग्निफिकेंट के रूल से डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 डिजिट होना चाहिए। तो इसका जो मेजरमेंट होगा सही तरीका वो हो जाएगा 663.8 ग्राम, और ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक। अब हम लोग आते हैं, तो ये क्लियरली समझ गए। ओके। अब हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ का कुछ तरीका। राउंडिंग ऑफ का, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है कि मान लो कोई लेंथ है 2, मान लो कि कोई लेंथ है L इक्वल टू 2348 ग्राम। ठीक है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है। अगर हमको इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 रखना है तो हम इस लेंथ को क्या करेंगे, हम इस लेंथ को लिखेंगे 2 3 4 एक चीज मिस्टेक हो गया, पॉइंट लेके बताना पड़ेगा। मान लो कि एक लेंथ है L इक्वल टू 2.348 मीटर, 2.348 मीटर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताइए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4। ठीक है। हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लिखना चाहते हैं, तो 3 में लिखने के लिए 1 3 4 ये 8 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे L इक्वल टू 2.3, 8 को हटाएंगे, जो 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा देंगे 5 मीटर लिख देंगे। समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली ये रूल सबको पता है कि 5 से बड़ा नंबर को अगर हम हटाते हैं तो 1 बढ़ा देते हैं, और 5 से छोटा नंबर को हटाते हैं तो कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है। तो
बेसिकली हम लोगों को समझना है जो 5 अगर हटाते हैं तो क्या होता है। इसके लिए तो यहां रूल लिखा हुआ है कि प्रीसीडिंग डिजिट यानी पहले वाला डिजिट इज रेज्ड बाय 1, बढ़ा देते हैं 1 से। इफ द इनसिग्निफिकेंट यानी जो हमको सिग्निफिकेंट में नहीं रखना है, टू बी ड्रॉप्ड अगर उसको हटा रहे हैं, इज मोर देन 5 अगर 5 से बड़ा नंबर को आप हटा रहे हैं तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 रेज कर देते हैं। एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड और पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं अगर द लेटर इज लेस देन 5 अगर 5 से छोटा हो। अगर यही मान लो इस तरह का सिचुएशन रहता, L इक्वल टू 2.343 ग्राम रहता, सॉरी मीटर रहता तो ये 2.34 मीटर ही रह जाता, क्योंकि ये जो 3 हम हटा रहे थे ना वो 5 से छोटा थी। ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन हम लोगों को जो बेसिकली यहां सीखना है वो ये सीखना है कि अगर लास्ट में जो डिजिट हम हटा रहे हैं वो अगर 5 है तो क्या होगा। 5 से बड़ा है तो पहले वाले को एक बढ़ा देना है, 5 से छोटा है तो पहले वाले को चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर 5 रहेगा तो क्या करना है, अगर 5 को ही हम हटा रहे हैं तो क्या करना होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई मास है जो है 3.345 ग्राम, समझ पा रहे हैं, और हमको इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताइए। इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 1 2 3 4। हमको इसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 में लिखना है। कितना में लिखना है? 3 में। तब हमको ये 5 को हटाना पड़ेगा, और 5 से पहले क्या है? 4 है। 4 कैसा नंबर है? इवन है कि ऑड है? इवन है। अगर इवन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, इवन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इवन है तो नो चेंज। ऐसे अपने याद रखने के लिए हम लोग लिख ले रहे हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें, कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर यही मास ऐसा रहता m इक्वल टू 3 क्लास लेना कैसे होगा? कम से कम रोज दिन 10 क्लास तो हो रहा है, करिए ना, नहीं दिखा। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 3.335 ग्राम रहता, 3.335 ग्राम रहता मास, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 कितना है? 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4 है। लेकिन अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो 5 को हटाना पड़ेगा, और ये 5 से पहले क्या है? 3, जो क्या है? ऑड है, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5 हटा रहे और उससे पहले ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर देना पड़ेगा। ये रूल है। अब देखिए क्या कहता है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाला डिजिट इवन है और हम 5 को हटा रहे हैं, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। तो जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 5 जो है उसको सिर्फ हटा देना है बस, और वैसे ही लिख देना है। इफ इट इज ऑड, अगर 5 से पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अगर ऑड है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो उसको 1 बढ़ा देना, जो हमने यहाँ 3 में 1 बढ़ा करके 4 कर दिया था। इतना रूल समझ रहे हैं? अगर आप इतना समझ रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आता है हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी में है कि ईच साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड, साइड दिया है क्यूब का, ठीक है, 7.203 मीटर है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हम यहाँ कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें कितना डिजिट है, 4 है, तो इसका वॉल्यूम जो निकलेगा उसमें भी हमको 4 ही डिजिट आंसर में रखना है। इसका टोटल सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम निकला है, सरफेस एरिया निकला है 311.299254 मीटर स्क्वायर। इसमें तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 रखेंगे, 3 1 1 2 रखेंगे, और हटाएंगे किसको? 9 9 5 से बड़ा है ना, तो 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 7, वॉल्यूम निकालेंगे तो आ रहा है 373.714754 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें 4 डिजिट ही हमको रखना है, तो 373.7 तक रखना है। हटा किसको रहे? 1 को, जो 5 से छोटा है, कोई चेंजेस
नहीं होगा, तो 373.7 मीटर क्यूब। दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, ये मास दिया है सब्सटेंस का और ये वॉल्यूम दिया है, इसका डेंसिटी निकालना है। तो मास में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, और डेंसिटी में 2 है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हम 4.8 क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो इतना ही में आंसर कर देंगे। समझ पा रहे हैं? और जब भी ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलता है कि इतना लेंथ है, इतना मास है, इतना डेंसिटी है, तो आप ऐसा नहीं कि डेंसिटी कैलकुलेट करके निकालने लगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करके निकालने लगे। अगर उतना कीजिएगा तो आपका टाइम वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सिग्निफिकेंट के हिसाब से देखिए कि इतना इतना दिया है, आंसर में इतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मान लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा रहेगा जिसमें 3 सिग्निफिकेंट रहेगा और किसी में, वो आप डायरेक्टली टिक कीजिए आंसर। समझ पा रहे हैं? पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत, अगर आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये सब हुआ बेसिक चीजें जो हम लोगों को जानना है, ताकि आगे का कैलकुलेशन, हम लोग जब 10th क्लास में कैलकुलेशन करते हैं मैथ्स का, आप लोग करते होंगे, तो आप लाते होंगे आंसर कुछ, नीचे रहता होगा कुछ, पॉइंट्स के बाद मिलता नहीं होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि ये चीज हम लोग जानते ही नहीं, सिग्निफिकेंट का रूल नहीं जानते, तो हम लोग उसको प्रॉपर एप्रोप्रिएट कि कितना डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, किसी में डेसिमल के बाद 1 डिजिट में आंसर रहता है, किसी में 2 डिजिट रहता है, किसी में रहता भी नहीं है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग रूल समझते हैं तो बहुत आसानी से एग्जैक्ट आंसर ले आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब तो हम लोग क्या करेंगे कि एक क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें इस चैप्टर से जितना PYQ है उसको पढ़ेंगे, सिर्फ उसी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना?